जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हमने अपनी पिछली वीडियो में वनवास के उस प्रसंग का वर्णन किया था जब सुमंत्र जी को श्री रामचंद्र जी ने अनेकों प्रकार से समझाकर अयोध्यापुरी के लिए वापस लौटा दिया था। आज हम कथा को उसी के आगे शुरू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी हमारे साथ जुड़कर इस पावन कथा के श्रवण का लाभ ले सकें। तो चलिए प्रभु को स्मरण करके उन्हें प्रणाम करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। जासु वियोग विकल्पसु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी यहीं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरि तीर आप तब आए। मांगी नाव न केवटु आना, कहे तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कछु सब कहे, मानुष करनि मोर कछु अहे। छुअत मिल सिला भय नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। तरने मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु उर कबारू। जो प्रभु पार अवसिका चहु, मोहि पद पदम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरि आन, दशरथ सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब लगिन पाए पखारी हों। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हों। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन ते तन। जय भगवंत अनंत अनामय, अनक अनेक एक करुणामय। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। जब सुमंत्र जी ने घोड़ों को अयोध्यापुरी की ओर मोड़ा और उन्हें हाँकना शुरू किया तो वे भी व्याकुल हो गए थे। तुलसीदास जी ने उसी का वर्णन किया था। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया। तुम्हारे चरणों कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेई तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, होत बिलम्ब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पगहुँ ते थोरा। पद नख निरखि देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरि लई आवा। अति आनंद उमगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारि जल पान करी, आप सहित परिवारु। पितर पारु करि प्रभु पुनि, मुदित गयो लई पार। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे।
एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगी, यह विचार में हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार किया, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाठ भय सुरसरी रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं किन्न मजूरी, आज दिन विधि भले भले भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरत बार मोहि जो देबा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेबा। बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। आप बार आप बहुत किन्न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई। विदा किन्न करुणायतन, भगति बिमल बरु देई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मज्जनु करि रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायउ माथा। सिय सुर सरहि कह्यो कर जोरी, मात मनोरथ पुर उब मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बरबानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तुहि से वही सब विधि कर जोरे। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा किन्ने मोहि दिन बढ़ाई। तदपि देव मैं देव असीसा, फल सफल होन हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रहे जग छाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। फिर श्री रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर
तब गंगा जी के निर्मल जल से श्रेष्ठ वाणी हुई। हे रघुकुल की प्रियतमा, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। गंग बचन सुनी मंगल मूला, मुदित सिय सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहो घर जाहू, सुनत सुख मुख भा उरदाहू। दीन बचन गुर कह कर जोरी, विनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रहे पंथ दिखाई, कहीं दिन चारि चरण सेवकाई। जे बन जाए रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दोहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुर हृदय हुलासु। पुनि गो ज्ञाति बोली सब लीन है, करि परतोष विदा तब कीन है। तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाई सुर सरहि माथ। सखा आज अनुज सिय सहित बन, गवनु किन्ह रघुनाथ। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर, देव नदी के अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुह से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करके तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।